नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द हिस्टोरिका सीवीटी पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, एनटीए ने सीवीटी पीजी 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है और साथ ही जेएनयू भी एनटीए के साथ साथ अपने एडमिशन पॉलिसी में कई सारा जो है ना नया नया अपडेट करते जा रहा है। तो एक नई अपडेट आप सभी लोगों के लिए निकल के सामने आ रही है। जो भी बच्चे 2025 में जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं सीवीटी पीजी के थ्रू, उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आखिरी तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जेएनयू और सीवीटी पीजी की पल पल की अपडेट हम आप लोगों को ऐसे ही देते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि जेएनयू में अब ये लोग नहीं कर पाएंगे अप्लाई। भाई कौन लोग नहीं कर पाएंगे अप्लाई? सिंपल सी थोड़ा सा मन में जो है ना डर भी आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाऊं, ऐसा ख्याल जो है आपके मन में आ सकता है। ऑफिशियल अपडेट है, बिल्कुल जेएनयू के पोर्टल पे जो है ना ये आया हुआ अपडेट है, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, जेएनयू ने एक अपना एडमिशन पॉलिसी जारी किया है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ कितने मार्क्स तक के जो बच्चे हैं ना अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, जेएनयू में बहुत सारे बच्चे सीवीटी पीजी के लिए अप्लाई करते थे एडमिशन पाने के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने एक नई नियम जो है अपनी तरफ से लागू कर दी है, और वो है कि अगर आप एमटेक, एमपीएच, पीजीडी, एमए, एमएससी, एमसीए, बीए ऑनर्स या फिर बीएससी प्रोग्राम के लिए जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी अगर जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो आपका जो है ना सीवीटी पीजी, मानो कि अगर आप पीजी के लिए, क्योंकि हम लोग पीजी की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आपका सीवीटी पीजी में 300 में से कितने 90 मार्क्स से कम मार्क्स है ना, तो आप क्या करेंगे, सीवीटी पीजी में जेएनयू में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके 300 में से मात्र 90 नंबर है तो आप जेएनयू में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर 90 से ज्यादा है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले क्या था कि बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे भी जेएनयू में अप्लाई कर देते थे, तो उसकी वजह से उनको तो एडमिशन तो मिलता नहीं था, साथ ही जेएनयू को थोड़ी सी दिक्कत भी होती थी उनका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करने में। तो इससे एक अच्छी चीज ये होगी कि अच्छे बच्चे, यानी कि जो अच्छे मार्क्स वाले हैं, और इसी के साथ साथ वैसे बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं, यानी कि 90 से ज्यादा, यानी कि जेएनयू में हमेशा कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ही जाती है। 300 में से आपको हमेशा, अगर आप 200 250 के प्लस हैं तभी आपको जेएनयू में एडमिशन मिलता है। तो वैसे भी इन बच्चों का तो चांस बनता नहीं था, इससे पहले भी इतने कम पे किसी का एडमिशन हुआ नहीं है जेएनयू में, लेकिन ये बच्चे अप्लाई कर देते थे, इसकी वजह से जेएनयू के पास थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता था। तो इन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर आपके इससे कम है तो आप अप्लाई ही नहीं करेंगे हमारे यहाँ, अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 27% रखा गया है, यानी कि 300 में से जो है ना आपका 27% के ऊपर अगर स्कोर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 81 मार्क्स से ज्यादा अगर आप 300 में से ला रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए 75 मार्क्स के ऊपर लाना होगा, यानी कि 25% के ऊपर लाना होगा 300 में से। ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बदलाव है आप सभी लोगों के लिए, और जहां तक मुझे लगता है कि जेएनयू ने ये काम अच्छा कर दिया है कि चलो भाई, मैं जो है ना कम मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन ही नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे ही उनके पास सीटें बचती नहीं है, ऑलरेडी सीटें कम है, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा। तो ये खबर रही आप सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज की बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जेएनयू में इंटरव्यू होता है क्या, अगर मैं पीजी के कोर्स में एडमिशन लेने जाऊं तो इंटरव्यू देना होगा क्या मुझे? तो चलिए मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने यहाँ पर वाइवा को लेकर के बात करी है। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप डिप्लोमा इन मास मीडिया इन उर्दू में पार्ट टाइम में एडमिशन लेते हैं तो इसमें जो एडमिशन है ना टोटली 100% सीबीटी मोड में होगा, वाइवा जो है नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद बीए ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम में सीबीटी मोड से ही एडमिशन होगा, वाइवा नहीं होगा। एमए, एमएससी और एमसीए में जो है सीबीटी मोड में ही एडमिशन होगा। ठीक है, वाइवा नहीं होगा। एमटेक, एमपीएच, पीजीडी, ठीक है ना, इन सभी कोर्स में सीबीटी से ही एडमिशन होगा, वाइवा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं नेट के थ्रू तो आपको 70% का सीबीटी होगा और 30% का जो है ना आपका वाइवा होगा।
इसके बाद अगर आप जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में जेएनयू में, तो फिर आपका सीबीटी नहीं होगा, आपको टोटली जो है जेआरएफ अगर आप हैं तो आपको इंटरव्यू ही देना होगा। ठीक है, इसके बाद पीएचडी गेट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वही सेम है। इसके बाद अगर एमबीए और एमटेक में मेरे प्यारे बच्चों आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो है ना सीबीटी का 70% देखा जाएगा और बाकी 10% प्लस 20% आपका जीडी प्लस इंटरव्यू होगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो है ये लेकर के एमबीए में एडमिशन दिया जाता है। बीएचयू में भी ऐसे ही एडमिशन होता है एमबीए में, यानी कि जीडीपीआई होता है। तो ये जो है एक अच्छा बदलाव है, तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, इसलिए मन लगा करके पढ़िए। पढ़ाई करने के लिए आप सभी लोग द हिस्टोरिका के ऐप को जो है ना डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। वहां पर टेस्ट सीरीज और प्रहार बैच चल रहा है हमारा, बैच से जुड़िए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाती है। यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।